लखनऊ मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी जैसे जैसे कहर बरपा रहे थे ना, वैसे वैसे पंजाब किंग्स के प्रशंसकों के दिल टूट रहे थे, केकेआर प्रशंसकों के दिल टूट रहे थे यार। क्योंकि जब ऑन द बोर्ड लखनऊ सुपर जायंट्स ने विशालकाय 220 लगाया तो केकेआर, पीबीकेएस ये सब झूम रही होगी कि भाई अब देखिए यहां पर जो मुकाबला एक हारना था वो यही मुकाबला हो चुका है, अंतिम का तो इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा, अब हमारे हाथों में सब कुछ होगा, पंजाब किंग्स और केकेआर के हाथों में, राजस्थान रॉयल्स तो ऐसे ही छट जाएगी। लेकिन वैभव सूर्यवंशी की फिर तबाही आती है, सुनामी आता है, चौकों और छक्कों की बारिश आती है। क्या लाजवाब क्रिकेट वैभव सूर्यवंशी खेलते हैं भाई। मैं एक बात बताऊं, सच्चाई से बताऊं, चाहे आप केकेआर के प्रशंसक हो, पंजाब किंग्स के प्रशंसक हो, राजस्थान रॉयल्स के प्रशंसक हो या किसी भी टीम के प्रशंसक हो यार, लखनऊ के प्रशंसक क्यों ही ना हो, वैभव की आज ये पारी देखकर तालियां तो बनती है ना, जितनी तालियां आप बजा सकते हो उतनी तालियां बजाइएगा। और वैभव सूर्यवंशी ने इस पारी से हर एक क्रिकेट प्रशंसक का दिल जीता है। केकेआर के प्रशंसकों का दिल टूटा होगा, केकेआर का दिल टूटा होगा, पंजाब किंग्स के प्रशंसकों का दिल टूटा होगा। लेकिन जब वैभव सूर्यवंशी ये ऐतिहासिक एक करिश्माई नॉक खेलकर जा रहे थे, 10 छक्के जिसमें ठोका था उन्होंने, 93 रनों की जो पारी थी, अंत में सब यही कह रहे होंगे टेक अ बो वैभव सूर्यवंशी, टेक अ बो। आते हैं देख लेते हैं कि जो राजस्थान रॉयल्स को वैभव सूर्यवंशी ने अपने दम पर मुकाबला जिताया, जो कहर बरपाया, क्योंकि वैभव ना आते तो राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी में वो पोटेंशियल नहीं है कि 220 चेज कर ले जाती। और आज तो इनको ये बखूबी पता था कि बिल्कुल दम नहीं है तो मुझे अंत तक खेलना है। ये मैच्योरिटी काम आई वैभव सूर्यवंशी की। और सबसे बड़ी बात कि सेल्फ इंप्रूवमेंट की जो ललक है, जो चाह है ना वैभव सूर्यवंशी की, वो इनको अलग बनाता है। शुरुआत नहीं मिलता था पावर प्ले के ओवरों में, शुरुआत मिलता था पावर प्ले के ओवरों में, कन्वर्ट नहीं कर पाते थे, आवाजें उठने लगी तो भाई उन आवाजों को इस पारी से शांत कर दिया। आज देखिए ना, शुरुआती 10 गेंदों पर 5 रन, यानी पूरे दृढ़ संकल्प के साथ आए थे कि भैया लंबी पारी खेलनी है, बड़ी पारी खेलनी है और ऐसी पारी खेलनी है कि राजस्थान रॉयल्स की जीत पर ठप्पा लगाकर जाना है। वही किया आज राजस्थान रॉयल्स की जीत पर ठप्पा लगाया, चाहे मैंक हो चाहे प्रिंस हो, सबको आड़े हाथों लिया, सबको। कमाल की बल्लेबाजी, और जिसके कारण टॉप 4 के रेस में भूचाल आ चुका है, जहां पर राजस्थान रॉयल्स बहुत ज्यादा आगे निकलती हुई केकेआर और मैं बात करूं पंजाब किंग्स से दिख रही है। हालांकि अभी किसी के लिए भी कोई भी संभावना खत्म नहीं हुई यार। ये 2 में से एक मुकाबले आरआर को हारना था। हालांकि आरआर एक मुकाबला यहां पर जीती है, एलएसजी वाला मुकाबला समाप्त है, 13 में से 14 पॉइंट हो गए हैं। अब आखिरी लड़ाई सबको लड़नी है। पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण शुरू करने से पहले मैं अपने प्यारे दर्शकों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो, हमारी मेहनत पसंद आती हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जिस भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म पर शेयर अवश्य करिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि आपके हिसाब से टॉप 4 यानी कि चौथी टीम कौन सी होने वाली है, वो आरआर होगी, केकेआर होगी या फिर पीबीकेएस होगी। अपना राय जरूर साझा करिएगा। यहां पर देखिए एसआरएच, सीएसके और आरसीबी प्लेऑफ में पहुंच चुका है, तो इन पर चर्चा भी नहीं करते हैं। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट राजस्थान रॉयल्स पर। भाई इनको एक मुकाबला एमआई से खेलना है और 100 की सीधी एक बात, मात्र जितने टीमें कंपटीशन में ना, मात्र एक टीम है जिसके हाथों में प्लेऑफ है। 2 के दोनों मुकाबला उनको जीतना था और वो एक मुकाबला जीत चुके हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स को ध्वस्त कर चुके हैं। किसके बेहतरीन पारी के दम पर? भाई साहब वैभव सूर्यवंशी की आतिशी पारी के दम पर। लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ दबाव रहेगा राजस्थान रॉयल्स के ऊपर, और जिस तरीके की अभी भी बल्लेबाजी है, मुझे डाउट है राजस्थान रॉयल्स के ऊपर। अभी भी बताया चलता हूं, राजस्थान रॉयल्स प्रशंसकों को अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि वैभव सूर्यवंशी के करिश्माई प्रदर्शन के ऊपर ये राइड कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर आज ही देख लो मुकाबला ना, अगर वहां पर बेहतरीन और करिश्माई पारी नहीं आई होती वैभव सूर्यवंशी की, तो कहानी खत्म थी राजस्थान रॉयल्स की। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि वैभव सूर्यवंशी एमआई मुकाबले में क्या करते हैं, प्रेशर में किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अगर हम राजस्थान रॉयल्स के समीकरण की बात करें तो एक जीत, फिर कोई टीम कंपटीशन में नहीं है, फिर मुहर लग जाएगा। फिर बाकी टीमें क्या करती हैं, कुछ जीतती है मुकाबले, हारती है मुकाबले, उससे फर्क नहीं पड़ेगा यार। तो अगर पॉइंट्स टेबल को दिलचस्प बनाना है, टॉप 4 के समीकरण को दिलचस्प बनाना है, तो आरआर को हारना पड़ेगा। अन्यथा आरआर प्रशंसकों की बात करूं तो एक जीत उनको प्लेऑफ में पहुंचाती हुई दिखेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें पंजाब किंग्स की, तो भाई इनकी उम्मीदें सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स वाले मुकाबले पर टिकी रहेंगी, एमआई के मुकाबले पर, कि भाई ये हारते हैं कि जीतते हैं। अगर आरआर जीत जाएगी तो फिर ये मुकाबला जीत कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और पंजाब किंग्स की मैं बात करूं तो पहले तो आरआर हारे, उसके अलावा ये मुकाबला जीते, 15 पॉइंटों तक पहुंचे और फिर नेट रन रेट को भी उस मुकाबले में थोड़ा बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यार, चेन्नई सुपर किंग्स की कहानी लगभग खत्म है, क्योंकि नेट रन रेट इनका बहुत होगा, 14 तक आरआर पहुंच चुकी है और नेट रन रेट 0.083, यानी चेन्नई को बहुत ज्यादा नेट रन रेट में भी सुधार करना होगा, तब जाकर ये आरआर के बराबर पहुंचेंगे। यानी सीएसके लगभग
नॉकड आउट हो चुकी है। वही कहानी दिल्ली कैपिटल्स है, ये -0.87, इनकी तो और बुरी हाल है, ये पूरी तरीके से नॉकड आउट हो चुके हैं। कहानी केकेआर पे आ जाती है। भाई केकेआर को सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों मुकाबले जीतने हैं। उससे पहले क्या करना है कि भाई आरआर एक मुकाबला अपना हारे जो बचा हुआ है। यहां पर एमआई से आज कल मुकाबला है, तो यही केकेआर एक्सपेक्ट करेगी कि पहले एमआई मुकाबला जीत लिया जाए, 13 पॉइंटों तक पहुंचा जाए और उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। साथ ही साथ इनको यह भी देखना है कि पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स मुकाबले में क्या होता है यार। वहां पर पंजाब किंग्स की जीत, फिर इनको बड़े अंतर से भी एमआई को हराना होगा, सबसे बड़ी बात आपको बताते चलूं। लेकिन जो टीम है वो एमआई है, टफ है केकेआर के लिए काम। ईडन गार्डन में जरूर मुकाबला है, लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए बात करूं तो वहां पर हार्दिक लौट रहे हैं, सूर्या लौट रहे हैं, जिस कारण से कहानी थोड़ी सी टफ नजर आ रही है मेरे लिए भाई साहब कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। देखना दिलचस्प रहता है वो दोनों मुकाबले पहले जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। अगर दोनों मुकाबले केकेआर जीतती है तो सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कोलकाता नाइट राइडर्स को कि भाई आरआर अपना एक मुकाबला हार जाए और पंजाब किंग्स अपना मुकाबला जीते, तो कम अंतर से जीते, और ये बड़े अंतर से जीतेंगे तो टॉप 4 में पहुंचते हुए दिख सकते हैं। हालांकि किसी के लिए भी शटर डाउन नहीं हुआ है। आरआर वर्सेस एमआई का मुकाबला एक दिलचस्प मुकाबला, उससे पहले केकेआर वर्सेस एमआई। केकेआर को अपनी उम्मीदों को जीवंत रखना है तो एमआई के खिलाफ जीतना पड़ेगा, डीसी के खिलाफ जीतना पड़ेगा, फिर कुछ रिजल्ट्स जैसे मैंने बताया अपने अनुरूप आ जाते हैं उनके, तो ये पहुंचते हुए दिखेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन टॉप 4 में पहुंचने वाला है। ये हाल फिलहाल पॉइंट्स टेबल का आरआर वर्सेस एलएसजी मुकाबले की समाप्ति के बाद पूरा सूरत हाल है।